नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो वार्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहु शुद्धात्मान मणिकान्तं सारमुक्तं वन्दे सन्दृश्य सिद्ध्यर्थं सन्दृष्ट्यर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम मंगलमय मंगलकर्ण वितराग विज्ञान नमोतायाते भई अरहंताज महान यस्वे स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृष्ण कर्मणे तस्मै संज्ञान रूपाय तस्मै ज्ञानात्मने नमः। मुक्त एकांत की मुक्त एकांत की तस्य चित्ते यस्या चलाधति तस्य एकांत की मुक्ति यस्य नास्त चलाधति। पूज्यपाद स्वामी बड़ी सरल भाषा में मुक्ति का उपाय बता रहे। उसकी मुक्ति होती ही है, उसकी मुक्ति होती ही है किसकी? जिसकी अपनी आत्मा में अचल दृष्टि, अचल बुद्धि इसी आत्मा में अचल ध्रुव अचल अनुपम गति वाली अचल का अर्थ समझ लेना। यहाँ क्षेत्र से क्षेत्रांतर की बात नहीं है। अचल कहो, निशंक कहो, निश्चल न चलायमान होने वाली बुद्धि। जिसकी अपने आत्मा में अचल बुद्धि है उसकी मुक्ति होती ही है, और जिसकी आत्मा में अचल बुद्धि नहीं है उसकी मुक्ति नहीं ही होती। बस संक्षेप में कथन कर दिया। अब देखो, सर्वथा मुक्ति की बात तो अभी आप रहने दो थोड़ी देर। मतलब कोई विकल्प आया कर्म के उदय से, मोह हुआ, कषाय हुई, लेकिन अगर आत्मदृष्टि है हमारी तो उनका समाधान हो जाएगा। हम टेंशन मुक्त हो जाएंगे, ये समझो, मोह मुक्त हो जाएंगे अगर हमारी आत्म पर दृष्टि हुई, आत्मा पर दृष्टि हुई तो। विपरीत कल्पनाओं से ही तो हमारे जीवन में मोह राग द्वेष पुष्ट होते रहते हैं, इनकी संतति चलती रहती है। एक राग की पूर्ति हुई, नया राग उत्पन्न हो गया, राग खत्म करने जाओ द्वेष हो गया, द्वेष खत्म करने जाओ राग हो जाए। लेकिन आत्मदृष्टि होने पर कैसी अद्भुत बात है, सारा विश्व ज्ञान का ज्ञेय बनने पर भी मोह उत्पन्न नहीं होता। जैसे लौकिक दृष्टांत कहें तो जो शीलवान पुरुष हैं वे पर स्त्री के रूपवती होने पर भी विमोहित नहीं होते, आकुल व्याकुल नहीं होते। और जो आकुल व्याकुल होते हैं वे शीलवान नहीं रहते। फिर रावण का बाह्य दृष्टि से देखो तो शील कहाँ भंग हुआ,
लेकिन अंतर्दृष्टि से देखो तो सील खत्म। अब कौन कहेगा सीलवान? विश्व में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके प्रति मोह न हो बिना आत्मा के ज्ञान के। और आत्मज्ञान होने पर विश्व में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मोह उत्पन्न कर सके। ताकत ही एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है। स्वयं मोह रूप परिणमित हो तो पर द्रव्य निमित्त है, शरीर निमित्त है। तीर्थंकरों का शरीर कितना सुंदर है, कितना बलिष्ठ है। बलिष्ठ, वरिष्ठ नहीं, बलिष्ठ, बल। प्रीत वचन अतुल बल रुद्र स्वीत आकार। कैसा शरीर है और तो भी मोह नहीं उत्पन्न हो रहा। और कीड़े मकोड़ों का शरीर कैसा है और तो भी मोह नहीं छूटता, तो भी मोह उत्पन्न होता है। भाई मोह उत्पन्न होने का कोई कारण परद्रव्य नहीं है। हमें लगता है परद्रव्य को जानते हैं, परद्रव्य जानने में आते हैं, इसलिए मोह होता है परद्रव्य के कारण। लेकिन पर के लक्ष्य से होने वाला मोह पर के कारण नहीं होता। मोह का कारण तुम्हारा भीतर अज्ञान है। टोटोमल जी ने मोह का कारण क्या लिखा चौथी अधिकार में, पढ़ा होगा आपने। अनादिकाल से जीव को इंद्रिय ज्ञान है। उस इंद्रिय ज्ञान के कारण अमूर्तिक आत्मा तो दिखाई नहीं देता। और जैसे ज्ञान स्वभाव है ऐसे ही श्रद्धा भी स्वभाव है। ऐसा कोई जीव नहीं है जिसे श्रद्धा न हो, आचरण न हो। सम्यक नहीं होगा तो विपरीत होगा। तो अनादिकाल से इंद्रिय ज्ञान है। उस इंद्रिय ज्ञान से आत्मा अमूर्तिक तो जानने में आता नहीं। इसलिए जो जानने में आता है शरीर, उसी में यही मैं हूं ये मान बैठता है। माने अपना अज्ञान ही मोह का कारण है। अपना अज्ञान, परद्रव्य नहीं। अगर उसके ज्ञान में हो मैं आत्मा हूं तो ये शरीर मोह उत्पन्न नहीं करेगा। ऐसे ही समस्त विभावों को समझ लेना चाहिए। समस्त विभावों को यही समझना। जब जीव मोह करे तो परद्रव्य निमित्त मात्र है। जब जीव क्रोध करे तो परद्रव्य निमित्त मात्र है। जब जीव मान करे तो ये बाहर का वैभवादिक निमित्त मात्र हैं। और नहीं तो आपको दृष्टांत दिया था पहले, सम्यक दृष्टि चक्रवर्ती को 6 खंड का वैभव होने पर भी अनंतानंदी मान नहीं होता। सर्वथा नहीं होता ये नहीं कह रहे, अनंतानंदी मान नहीं होता। ऐसा मान नहीं होता कि वो देव सास गुरु को भी कुछ न गिने अपने सामने। कुछ समझे ही नहीं किसी को, ऐसा मान नहीं होता। सम्यक दृष्टि को मान होता है कि नहीं? कि निचली भूमिका में मान आदि आ जाते हैं, होते हैं, लेकिन ऐसा मान नहीं होता कि अपना दोष ही स्वीकार न करे। देवसास गुरु को, गुरुजनों तक को नहीं गिने, ऐसा मान नहीं होता। जो उसने पकड़ रखी है कि जो यही सही है, यही सही है, और कोई शास्त्र का प्रमाण दे करके समझावे, युक्ति से समझावे तो स्वीकार ही नहीं करे। हमने कह दिया तो कह दिया बस। तो सम्यक दृष्टि को 6 खंड का वैभव होने पर भी इतना सुंदर शरीर,
लेकिन तो भी मन नहीं होता। और मिथ्या दृष्टि हो, विकारी हो, तो भी मन नहीं छूटता। जरा तुम विकारी से भी दो बातें कह के बताओ, वो कहेगा अरे जाओ इनसे, हटो यहाँ से, देने वो दे, नहीं देने वो मन दे। बड़े धन्ना सेठ बने फिर रहे। अनंतानुबंधी मन, क्या कहा, मिथ्या दृष्टि क्या नाम, विकारी को भी अनंतानुबंधी मान, और सम्यक दृष्टि चक्रवर्ती को भी अनंतानुबंधी मान। इससे क्या समझना चाहिए कि मान पर द्रव्य के कारण नहीं होता, पर द्रव्य निमित्त मात्र है, लेकिन मान पर द्रव्य के कारण नहीं होता। किसी का क्षरोक्षम, इन आचार्यों का कितना क्षरोक्षम, और तो भी मान नहीं। और ये तुकबंदी 2 लाइन जोड़ ले, और तो भी अभिमान आया, हम ही कबीश्वर हैं। इन्होंने इतनी टीकाएं लिखी, इतना काम किया, तो अभी कर्तृत्व का अहंकार नहीं है। और इसको जबरन हम करेंगे तो होगा, हम नहीं करेंगे तो नहीं होगा। अरे तुम ही वंचित रहोगे, भाजपा की कार्य तो होने वाला होगा। वो भिखारी साथ में चल दिया, मुंडाज को देखा था उसने, सोचा ये हमारे पास तो फटे पुराने तो पहने हम, और इनके पास तो कछु नहीं है। सो उसको दया आ गई। क्या दया आ गई? भली होनार है, उसको दया आती है। भिखारी को दया आ गई, बोला कि कल की रोटी धरी है, भीख रख में मिली हुई, तो इनको भी खिला दें कुछ न कुछ। सो बोला नहीं लगा यहाँ, अब भिखारी को आने लगे। सोचा कि बड़ी ऐसा लगता है कि कहीं गर्मी सूख चढ़ गई, सुनता ही नहीं है तो। अरे न सुनने लायक को नहीं सुनते, जगत की नहीं सुनते, भगवान की तो सुन रहे हैं। मुंडाज अपनी चर्या के लिए निकले हैं, तो ये विधि नहीं है रास्ता में, रास्ता चलते चाहे कोई कह रहा तो सुने। योग्य विधि मिलेगी, नवदा भक्ति होगी, जहाँ वहीं खड़े होंगे, नहीं तो चले जाएंगे अपनी। कहीं नहीं हो तो लौट आएंगे बिना खेद। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते। अब भिखारी को थोड़ा कौतूहल जग गया, भली होनार थी ना, कौतूहल जग गया, इन्हें रोटी को खवाए को देखें तो चल के जी कहाँ जा रहे, क्या कर रहे। तो वो भी पीछे पीछे चल दिया। वहां द्वारापेक्षण के लिए लाइन लगी है, बड़े बड़े नगर सेठ और सेठ साहूकार सब अपने राजा सब द्वारों पर कर, हे स्वामी आओ आओ तिष्ठो। और उनकी कुछ विधि ऐसी थी जो कहीं मिल नहीं पा रही थी, तो चल रहे। उन्हें जी कहा है, जी हैं को? अरे ये सामान्य भिखारी नहीं है, दुखी नहीं है, ये कोई अद्भुत है। एक जगह विधि मिल गई, किसी श्रावक के घर आहार हो गया। आहार होने की खुशी में उसने, वो देखता रहा, आहार होने की खुशी में उसने इस भिखारी को भी भोजन करा दिया, तू भी कर ले भाई, भरपेट कर ले। ऐसे भोजन कबूआ मिले नहीं थी। लौट के चला आया और चला करके महाराज से बोला, महाराज हमें भी आप जैसा बना लो, तो हम भी आपके साथ रहने लगे। तो भैया साथ रहने से काम नहीं चलेगा, आप जैसी दृष्टि चाहिए। हम नकल करते हैं, वैसा ही वेश बना दिया, वैसी ही क्रियाएं करने लगे, वैसे ही पढ़ने बांचने लगे, वैसी दृष्टि नहीं बनाते। दृष्टि का अनुसरण करना चाहिए।
और अपने रची पची परिग्रह में, भोगों में, अपने विकल्पों में लगे रहते तो उनसे मुक्ति का मतलब सर्व कर्मों का अभाव, वो तो अद्भुत बात है। द्रव्य मोक्ष कहते हैं उसे। समस्त कर्मों का अभाव द्रव्य मोक्ष है, और समस्त कसायों का अभाव भाव मोक्ष है, और दर्शन मोह का अभाव व्यक्ति मोक्ष है। तो हम उस द्रव्य मोक्ष की और भाव मोक्ष की अभी बात नहीं कर रहे पेल में गुणस्थान वाली। हम तो ये कह रहे हैं इस श्लोक के आधार से कि जिसकी आत्मा में अचल धरती है, एकाग्र हो गई है, वो तो विकल्प आए और छूट गए, कसाय आई और चली गई, और जे गांठ बांधे बैठा रहेगा मिथ्या दृष्टि। मिथ्या दृष्टि कसाय को मिटाना जानता नहीं है, समाधान कारक उसके पास शैली नहीं है, वो उल्टा सोचता है। हम ऐसे न समझेंगे तो हमें आदमी कायम कमजोर समझेंगे, हम इन्हें बता दिए तो हमें को पूछेगा, फिर मैंने उल्टा उल्टा सोचेगा। आदमी कहे देखो ये झुक गए, देखो दब गए, मान लो। जो पर की ओर देखते हैं उनके पास कसायों का समाधान नहीं है। तुम्हारे लोभ का समाधान तुम्हारे पास दुनिया को देखते इसलिए नहीं होगा। आदमी क्या कहे, एक एक आदमी कसरते कमाई के रहे हो जी, ये कमाई ऐसे छोड़ के चल रहे, तो हमारी भगवान ही 6 खंड का वैभव छोड़ के चल रही है, तो हम चल रहे तो क्या बात है? इसमें हमारा हित है। तो वो कितनी बड़ी नौकरी छोड़ सकता है, कितना बड़ा व्यापार छोड़ सकता है, सब आत्महित के लिए सब छोड़ सकता है। क्यों? उसकी नजर कहाँ है? धन्य मुनीश्वर आत्महित में छोड़ दिया परिवार। उनके प्रति उसे एक अंतर में भेद ज्ञान पूर्वक का बहुमान है। कैसे छोड़ दो तुमने? कैसे छोड़ दिया? सहज बने। कैसे छोड़ दिया? कि सहज बने। कैसे छोड़ दिया? विवेक पूर्वक। कैसे छोड़ दिया? आत्महित पर दृष्टि रख करके छोड़ा। तुम आत्महित पर दृष्टि रखो, तुम विवेक लगाओ, तुम अपने बहुमान करो इन देवशास्त्र गुरुओं का, देखो तुमसे भी छूट जाएगा, नहीं तो नहीं छूटेगा। क्या सुंदर नियामक कारण है ये। जो अनंत को द्रव्य गुण पर्याय से जानता है वह अपने को जानता है, उसके मोह का नाश होता ही है। खल वास्तव में निश्चय है। जो आत्मा को नहीं, अनंत को नहीं जानता द्रव्य गुण पर्याय से, वह आत्मा को नहीं जानता, उसके मोह का नाश नहीं ही होता। कछु तो तुम करोगे, घर छोड़ दो, जहां जाओगे वहीं मोह हो जाएगा। अरे आदमी यात्रा करने जाता है और मेरी सीट पर लड़ मरता है। हमारी सीट, हमारी बस, हमारी सीट, हमारा सामान, और मर जाता है। लड़ते 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 यात्रा करता है। ये नहीं सोच पाएगा कि अरे कौन सी सीट क्या करने। तो अभी तो हम विकल्पों से मुक्ति की बात कर रहे हैं, कसायों से मुक्ति की बात कर रहे हैं। सबसे पहले कौन सी मुक्ति? मिथ्यात्व की मुक्ति। मिथ्यात्व से मुक्ति, और फिर तुम्हारी कसाय और विकल्पों से मुक्ति। अब सोचो, अब तुम्हें पाप मोह के उदय में, पूर्व कर्म के उदय में विकल्प आया। अब तुम्हारे पास जिनवाणी नहीं है, और जिनवाणी तो है उसका ज्ञान नहीं है,
द्रव्य सुर तो होगे भी या तुम्हारे क्षयोक्षम के बल से भाव सुर तो नहीं है, तो आप विकल्प से नहीं छूट पाओगे। आपकी कथाएं आएंगी और लंबायमान होती चली आएंगी, ये समझ बढ़ता ही जाएगा। वो लाल चीटी बैठ जाती है, वो मर करके ही छूटती है। वो कप में मक्खी फंस जाए ना, मर करके ही निकल। घी में मक्खी फंस जाए, मर करके निकले। तो ऐसे ही है, वो तो मर करके तो भी निकल आई। हमारा वो मिथ्या मोह, हमारा क्रोध, हमारा लोभ, हमारी मन तो मर करके भी नहीं निकल। मर करके भी नहीं छूटते हमारे विकल्प। विकल्पों में ही देह छूट जाती है और दूसरी पर्याय में जाता है, वहां भी विकल्पों में ही उलझ जाता है। जैसे दृष्टांत दिया है, लौकिक अग्नि तो बिना ईंधन के नहीं जलती, और ये विषयाग्नि तो विषय रूपी चाह रूपी दाह तो बिना विषयों के जल रही। बरसों नहीं मिले विषय और वो विषय की चाह बराबर जल रही। बैठे इसके लिए तो पंडित जी ने लिखा, दौलत राम जी ने, क्या तास उपाय न आन ज्ञान घन घान, और उस ज्ञान का अर्थ क्या लेना, आत्मज्ञान ही लेना चाहिए, बाहर का ज्ञान नहीं, आत्मज्ञान। क्यों? आत्मज्ञान के होने पर सुख होता है। जो पाना चाहता है, जो बाहर में ढूंढ जाता है, वो भीतर में मिल जाता है उसे, इसलिए मोह छूट जाता है, इसलिए विकल्प छूट जाते हैं। और आत्मज्ञान के बिना सुख नहीं मिलता, इसलिए उसके विकल्प नहीं छूटते। ये नियम है, विकल्पवान सुखी नहीं होता और सुखी को विकल्प नहीं होते। सुखी को विकल्प नहीं होते और विकल्पवान सुखी नहीं होते। ये भी मान्यता खोटी है, मर जाएंगे तो छूट जाएगा। मरने पर भी वो लोभ नहीं छूटता, वो मान नहीं छूटता, वो माया नहीं छूटती, वो क्रोध नहीं छूटता, मरने पर भी नहीं छूटती। दूसरी पर्याय में उसके संस्कार चले जाते। और नहीं तो पुराणों में आप पढ़ो, आप समझेंगे कि 10 बैर कैसे चले गए। इसका मतलब था मरने पर भी नहीं छूटा वो। मरभूति मर गया और कमठ भी मर गया थोड़ी देर बाद, लेकिन बैर कहां छूटा। वो सर्प भी मर गया, हाथी मर गया, तो मुनराज का भक्षण कर गया अजगर, तो वो अजगर भी तो मर गया, कहां छूटा मुझ। पर वस्तु जबरन विकार नहीं कराती, अत्यंता भाव है। पर वस्तु भिन्न ही रहती है। एक सूत्र दिया था, पर वस्तु निमित्त है लेकिन दोषी नहीं है। पर वस्तु का दोष नहीं है, निमित्त तो है। किसी ने आकर के, आप शांत बैठे थे, पढ़ रहे थे, स्वाध्याय कर रहे थे, और कोई आकर के गाली देने लगा, आपको क्रोध आ गया, तो उस क्रोध के होने में उसके द्वारा दी गई गाली निमित्त तो है, लेकिन गाली ने क्रोध करा नहीं दिया। अगर करा देवे तो पराधीन हो जाएगा, फिर क्रोध को जीतने में असमर्थ हो गया,
अब सब जने गाली देना बंद करो, कट वचन बोलना बंद करो, ऐसा काम बोलना करना बंद करो, तब हमारा क्रोध मिट पाएगा, नहीं तो मिटेगा ही नहीं। और ऐसा होता नहीं संसार में, तो फिर जीव की कभी मुक्ति नहीं होती। किसकी? कौन से जीव की? जो परद्रव्य को अपने परिणाम का कारण मानता है, सुख दुख का कारण मानता है, उसकी मुक्ति कभी नहीं होती। वह दुखी ही रहता है, कभी सुखी नहीं होता। तो आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने इस श्लोक में नियम रूप कथन कर दिया। मुक्ति एकांत की तस्य चित्ते यस्याचला गति, जिसके चित्त में चंचलता नहीं, उबलते हुए पानी में कहीं भले उसका कचरा नीचे बैठ गया, लेकिन उबलती पानी में, ऐसे चंचल पानी में कहीं चेहरा दिखेगा? शीतल पानी में अपना चेहरा दिखेगा। तो ऐसे ही समझ लेना, शीतल परिणाम में ही अपना स्वरूप दिखेगा। कोई भी कसाय से शुद्ध हो रहा हो, अपना चेहरा तो नहीं दिखेगा, अपना स्वरूप तो नहीं दिखेगा, और अपना स्वरूप नहीं दिखेगा तो सुखी नहीं होगा, सुखी नहीं होगा तो मुक्ति कहां से आएगी? फिर वो दूसरा विकल्प सोचने लगे। अब दूसरा विकल्प सोचा, जैसे कोई ग्राहक किसी वस्तु को खरीदने जाता है, एक दुकान पर नहीं मिली तो दूसरी दुकान पर ढूंढता है, दूसरे पर नहीं मिली तो तीसरे पर ढूंढता है, पूरे बाजार में वो चक्कर काटता है, हमने सब देख लो, कहूं नहीं मिली, तो अब बाहर से मंगा। मतलब वो उसके पीछे पड़ जाता ना। तो ऐसे ही सुख नहीं मिलने का कारण, जिसे सुख कहीं नहीं मिलता, वो ऐसे ही भटकता रहता है। और क्या होता है उसका? अंत में कम दुख को ही सुख मान लेता है। चलो ठीक है, कम दुख को ही सुख मान लेता है। ये भी दुख है, ये समझ में नहीं आता उसको। मतलब हमें अपने विकल्पों से मुक्ति के लिए ये तत्व ज्ञान चाहिए, अचल दृष्टि। ज्ञान आपको रूप रहे फिर। हाँ, एक अवध ज्ञान के भेदों में, अवध ज्ञान का एक भेद है अवस्थित अनवस्थित, हीमान वर्धमान। एक अवध ज्ञान ऐसा है जो यहाँ है और यहाँ से जाओगे तो छूट जाएगा, और एक अवध ज्ञान ऐसा है जहाँ जाओगे संग जाएगा। तो ऐसे ही पुण्य, यहाँ तुम्हारी जो पुण्य परिणाम हो या वितराग परिणाम हो, विशुद्धि हो, जहाँ जाओगे वहाँ संग जाएगी। और एक सामान्य व्यक्ति भी जब चलने लगा तो पीछे पीछे उसकी छाया चल रही थी। उसने सोचा कोई पीछे पीछे चल रहा है। उसने पूछा तुम कौन हो? तो उसने वैसे ही कह दिया तुम्हारी तकदीर है हम। बोले तो फिर हम जाकर करेंगे क्या, जब तकदीर संग जाए रही। तो वहां भी जितना तकदीर में होगा, भाग्य में होगा, उतना मिलेगा। फिर इधर उधर भटकने से लाभ ही क्या है? ऐसे अपने मन को समझाना सीखो। जहां जाओगे वहां तुम्हारे परिणाम जाएंगे, वहां तुम्हारे कर्म जाएंगे। अब फायदे क्या होगा? ज्ञान आपको रूप हो फिर अचल रहा है। धरती कहते हैं बुद्धि को, श्री हृदय धरती ऐसे नाम आए ना, तो धरती कहते हैं बुद्धि को, जिनकी अपने आत्मा में अचल बुद्धि हो गई। अचल बुद्धि माने किसी के चलायमान किए हुए नहीं चलायमान होती,
खुलासा करो। किसी के चलायमान करने मन, किसी के द्वारा खोटे तर्क देने पर भी उसको संशय उत्पन्न नहीं होता। अमृतचंद स्वामी ने पुरुषार्थ सिद्धि पाए में जहाँ अहिंसा की चर्चा की, वहाँ क्या कहा? को नाम विमोहित, जिसने जिन तत्व को पहचाना है, जिन अहिंसा को पहचाना है, कौन ऐसा है जो इनके कुतर्कों को सुन करके उसको मूढ़ हो जाए? विमोहित हो जाए माने मूढ़ हो जाए और उसी क्रिया में प्रवर्तने लगे, काय में? हिंसा में। माने जिनागम के अभ्यास से और जिन गुरुओं की संगति से जिन्होंने तत्व का निर्णय किया, वह लौकिक जीवों की बातें सुन करके या लौकिक जीवों की जीवन में विसंगति देख करके किंचित मात्र भी चलायमान नहीं होता। पहले एक चर्चा की थी, धर्म करते हुए भी प्रतिकूलता दिखाई दे और पाप करते समय भी अनुकूलता दिखाई दे, तो भी ज्ञानी चलायमान नहीं होता अपनी श्रद्धा से। क्यों? वो जानता है ये पूर्व पाप का उदय का कार्य अलग है, ये अलग है। ये पूर्व पुण्य का उदय काम कर रहा है अभी, और ये परिणाम का अलग है। ही शब्द लगाया टोटल मस्जिद। कमाना तो धन किया ही कारण है, लेकिन कमाई दिखाई नहीं दे रही, उसका कारण कर्जा है। और इसको कमाई दिखाई दे रही है, उसका कारण पूर्व का उदय है। वर्तमान में जुआ अधिक जो व्यसन है, वो दिखाई संपदा के कारण नहीं हो सकते। मतलब वो किंचित मात्र भी चलायमान नहीं हो सकता। कभी कभी तुमने कक्षाओं की भाषा शैली देखी है? अध्यापक कभी उल्टा पूछ लेते, उल्टा पूछने पर लड़का घबरा जाते हो। लड़के से क्यों 4 और 4 कितने होते हैं? 8। खड़े रहो। हाँ तुम बताओ। तो उसने सोचा, अब वो अपनी अकल लगाने लगता है कि 4 4 8 पे इन्हें खड़े कर दे, तो अब हम कहीं और बता। तो वो झटसे कह रहा 9 या 7 खड़े रहो। हाँ तुम बता। अब वो सोचता है ये भी गलत है, वो भी गलत। तो जरा सी मतलब भाषा के घुमाने से वो झट से चलायमान हो जाता है श्रद्धा से। जरा सी विसंगति देखने से, विसंगत परिणमन को देख करके, अज्ञानी के विसंगत परिणमन को देखकर या अज्ञानी के नाना प्रकार के कुतर्कों को सुन करके भी वह ज्ञानी भी अपनी श्रद्धा से चलायमान नहीं होता। अचल दृष्टि, यहां अचल भावात्मक दृष्टि से लेना, क्षेत्रात्मक दृष्टि से मत लेना। अचल अचल दृष्टि। इत्य श्रद्धा इत्य कंपाय सांबुवाद जिन मार्गे संशया रुचि। तो पूज्य स्वामी यहाँ कहते हैं ज्ञानी के पास समाधान है, भीतर का समाधान है, आगम का समाधान है। इसलिए उसके पास कुतर्क नहीं चल सकते। एक लेखक ने लिखा, बड़ा लेखक हो गया हिंदी में, कि जैनियों का स्यादवाद रूपी
दुर्भेद किला ऐसा है, अभेद किला, दुर्भेद नहीं अभेद किला ऐसा है जिसमें बादियों के मायामयी गोले प्रवेश नहीं कर सकते। माने जो स्यादबाजी है वो विवाद में नहीं उलझ सकता, वो तुम्हारी कुतर के सुन करके हाँ तो ठीक है ठीक है ठीक है ऐसा नहीं कर सकता। स्यादबाज निर्विवाद, स्यादबाजी निर्विवाद है। और स्यादबाज के बिना विवाद ही विवाद है। अपने अपने पक्षों को सत्य सिद्ध करने में लगे रहते बेचारे जन्मांध की हाथियों की तरह, जन्मांध के हाथी की तरह अपने अपने पक्षों को ही सत्य सिद्ध करने में लगे रहते हैं। जिस कुल में उत्पन्न हुआ उसी कुल के आचरण को धर्म मान करके मगन रहते हैं। दूसरों की निंदा करना अपना अधिकार समझ लेते हैं, अपने को सही मान रहे। लेकिन स्यादबाजी जानता है, स्यादबाजी का ज्ञान जो है स्वाश्रय पूर्वक होता है, इसलिए उसमें कोई शंका उत्पन्न नहीं कर सकती, वस्तुनिष्ठ ज्ञान है। जिसने अग्नि को छू करके देख लिया है लौकिक में भी, उसको कौन मनवा सकता है अग्नि शीतल है। जिसने केवल पर सुन करके जाना हो तो वो बीच में गुमराह हो सकता है, चलायमान हो सकता है। भैया होती होगी कोई अग्नि, चंदन की अग्नि, तो भाई अग्नि कैसी होती है क्या उष्ण? अरे हम पूछ रहे चंदन की अग्नि, क्या जवाब देते तुम? अरे तो कछु हो तो होगी चंदन की अग्नि अलग। चंदन इतना कीमती, इतना महंगा आता है, और चंदन के ऊपर सर्प भी लिपटे रहते हो, विष नहीं हो, चंदन विष व्यापक नहीं लपटे रहते, तो चंदन की अग्नि होती होगी भैया शीतल। ठीक है, ये अलग प्रकार की अग्नि होती होगी। बस ऐसे चलायमान हो जाता है। लेकिन जो अग्नि से परिचित है, भैया अग्नि कैसी होती है कि उष्ण, और चंदन की अग्नि, चंदन की अग्नि क्या होती है? अग्नि तो उष्ण होती है, तो होती है। चंदन की भी अग्नि उष्ण होती है, उसमें क्या बात है? चंदन की गंध अलग चीज है। चंदन के ऊपर लिपटे रहे सर्प होने पर भी उस पर विष नहीं व्यापता, वो अलग क्वालिटी, विषग्न है चंदन। तुम्हारे आयुर्वेद में विषग्न, विष को हनन करने वाला। लेकिन चंदन की अग्नि कैसी होती होगी कि अग्नि तो उष्ण होती है। राग कैसा होता है कि राग तो राग है, आकुलता रूप होता है, और साथ प्रशस्त राग। हाँ, तो अब सोच के बताएं, देखें, पूछेंगे, घर से चलायमान हो जाएगा। लेकिन जब कहते भैया राग जब आग है, आकुलतामय है, तो प्रशस्त राग में प्रशस्त आकुलता होगी, कोई दूसरे प्रकार की आकुलता होगी कि आकुलता थोड़ी प्रशस्त हो जाएगी। और देखो, जब राग प्रशस्त राग आकुलता रूप है, तो उसे प्रशस्त क्यों कहते? प्रशस्त माने तो सुंदर, अच्छा, श्रेष्ठ, तो ये प्रशस्त क्यों कहते? हाँ, बात तो ठीक है। उसी प्रशस्त भी कहेंगे और आकुलतामय कहेंगे, ऐसा कैसे हो जाए कि भैया प्रशस्त कहते हैं उसका विषय प्रशस्त होने से। उस राग में क्या राग है? राग मन इष्ट जान करके चाहना, तो उस राग में वो किसको चाह रहा है, किसकी भक्ति कर रहा है, किसका बहुमान कर रहा है, किसको नमस्कार कर रहा है, किसको दान दे रहा है, किसकी सेवा कर रहा है, किसकी विनय कर रहा है? कि बीत राग की। हाँ, तो बीत राग का प्रशस्त है, राग प्रशस्त नहीं है।
और वीतरागता को प्रशस्त है, वीतरागता प्रशस्त है ना, तो वीतरागता जिस राग का विषय है उस राग को भी प्रशस्त कह देते। माँ में वात्सल्य होता है तो जिसमें वात्सल्य होता है उसको भी मामा कह देते। पढ़ाई से नहीं चलता। लड़की बोली पिताजी आपके संग कोई आया था कि हाँ हमारे साथ एक लड़का आया था, राजकुमार सा है, बहुत सुंदर है, लेकिन था बिल्कुल मूर्ख। कि कैसा मूर्ख? अरे रास्ते चले आए तो कहता मामा अब बता रास्ता में कोई सो तो मामा। पिताजी हाँ चलो और बोलो, जिब्या रूपी रथ पर चलो। अब कोई जिब्या रूपी रथ होता है और उसके काम ऐसे अटपटे थे। पेड़ के नीचे उसने छाता लगा लिया, नदी में जूते पहन लिए। पिताजी वो राजकुमार बहुत बुद्धिमान था, ये समझो, आप पहचान नहीं पाए। बुद्धिमान था वो। अरे नदी में कांटे फांटे हों, वहां जूता पहनने की जरूरत है, भीग जाएंगे तो भीग जाएंगे। पक्षी ऊपर से बीट कर दे तो छाता लगा लिया, ठीक तो किया उसने। और मामा कहकर के तुमसे बादशाह की अभिलाषा रखता था, बादशाह होगा मामा। अपने गांव में अभी भी ये बात निकल जाती कही वही बहन भांजे को कछु लाओ नहीं याद, खाओ नहीं याद। बहन भांजे को खा गई, बहन भांजे को खाओ नहीं याद, लाओ नहीं याद हो गया। वहां तो अगर रोटी खाएंगे जाने आएंगे बहन के यहाँ तो वो जितने को खाया है 10-20 रुपया तो 25-50 दे आएंगे। तो मामा कहकर कि तुमसे बादशाह की अभिलाषा रखता था और जिब्या रूपी रस कहकर कि बातचीत करो कुछ अच्छी, तो रास्ता पड़ा। तो उसने जब अर्थ समझाए तो उसकी समझ में आया कि मूर्ख वो नहीं है, मूर्ख तो हमें जो नहीं समझ रहे। तो अज्ञानियों के कुतर्क ऐसे होते हैं, अज्ञानियों का राग ऐसा होता है कि वो ऐसा लगता है बिल्कुल सही है। क्यों भाई, वेश्या का प्रेम कैसा होता है? झूठा कि सच्चा? उसका प्रेम तुमसे तो है नहीं, कैसे है? पैसा धन कारण पापिन प्रीत करे। तो वेश्या का प्रेम कैसा है? झूठा। और माँ का प्रेम कैसा है? शीलवती स्त्री का प्रेम कैसा है? ये बता। अब वो अब झट से चक्कर में पड़ जाते हैं, उससे तुलना करने लगते हो उसकी। जैसे हम कहीं सुनो ये लकड़ी है, अरे तो लोहे से तो अच्छी है, पत्थर से तो अच्छी है। अब पत्थर से तुलना कोई कर रहे हो? अरे पत्थर से तो हल्की है। लोक में कहावत एक कह देती, पत्थर से ईंट गुलगुली होती। अब ईंट जो होती है वो गुलगुली कहाँ होती है तो कठोर ही, लेकिन पत्थर की तुलना में कम कठोर है तो कह देते हैं ईंट गुलगुली होती। अब ये बताओ, सारे संसार का प्रेम झूठा ही तो है भैया। लेकिन चंदन की आग, प्रशस्त राग और ये थोड़े से लाग लपेट की जो भाषा है, व्यवहार नय की भाषा है, उससे हम एकदम चलायमान हो जाते हैं। और भगवान भगवान भी करता नहीं है तो को करता है? उसे ये मालूम ही नहीं वस्तु का परिणमन स्वयं होता है, भगवान जानते हैं। वो आदमी ऐसा समझ लेता तो कैसे भगवान है जो करता नहीं। प्रोफेसरों को, पीएचडी वालों को डॉक्टर कहते हैं। एक बार निकल रहे थे उधर से, किसी को बुखार आ गया होगा तो वो बूढ़ी अम्मा खड़ी
अब वो लड़के तो नमस्कार करते ही, डॉक्टर साहब नमस्कार, डॉक्टर साहब नमस्कार। तो उसने कहा बेटा यहाँ आइयो। हाँ क्या कह रही हूँ? हमारे लड़के ने बुखार आएगा, उसने देखता दे। अम्मा हम जाके डॉक्टर नहीं। तो काय की डॉक्टर हो? उसको लगता तो काय की डॉक्टर हो? ये भी धर्म नहीं तो क्या धर्म हो? अरे आपस में प्रेम से रहो, हिल मिल के रहो, एक दूसरे के काम आओ, जी धर्म है और क्या धर्म है? अब ये नहीं मालूम कि भेद विज्ञान रखो, परमाणु मात्र मेरा नहीं, अकर तत्व की दृष्टि रखो, तब धर्म का प्रारंभ होगा, तब धर्म समझ पाओगे। और उनको समझ में ही नहीं आता। ये सही बात है, जिसकी आत्मा में अचल बुद्धि है उसकी ही मुक्ति होती है, उसके ही विकल्प छूटते हैं, मोह छूटता है, कसाय छूटती, जो कुछ कहना हो, पाप छूटते सब। जिसकी आत्मा में अचल दृष्टि नहीं है उसका कुछ भी नहीं छूटता। मिथ्या दृष्टि का अवश्य नहीं छूट सकता, लोकनिंद पता नहीं छूटता, और सम्यक दृष्टि 6 घंटे का वैभव छोड़ देता है। वह अन्याय का परिग्रह भी नहीं छूट पाता, और ये न्याय का भी परिग्रह को ऐसे छोड़ देते, जीरण टन समत्यागी। उस पर वो उलक्षणीय स्त्री नहीं छूटती, और इस पर ये सम्यक दृष्टि कैसी कैसी सुंदर रानियों को, शीलवान रानियों को, अनुकूल रानियों को छोड़कर के चला जाता। तो न्याय की बात समझ में आ रही है कि जिनकी आत्मा में अचल बुद्धि है उन्हीं की मुक्ति होती है। जिसकी भली होनहार है उसको ही ये विचार आता है मैं कौन हूं, और नहीं तो विचार ही नहीं आता। यही जिंदगी चली आ, जे को है, जे को है, जे को है, जे का है, जे को है, मैं कौन हूं ये विचार भी नहीं आता उसको। और जिसकी भली होनहार है उसको ये विचार आ जाता है मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप है, इस परिणामों का क्या फल है, ये बिल्कुल समझ। मैं पूज्यपाद स्वामी का विषय क्या है कि जिनकी आत्मा में अचल बुद्धि है उनकी ही मुक्ति होती है, जिनकी आत्मा में अचल बुद्धि नहीं है उनकी मुक्ति नहीं ही होती। हे भव्य, ऐसा जानकर तुम आत्मा में अचल बुद्धि करो दृढ़। जितनी भी शंकाएं हो समाधान कर लेना भाई, ज्ञान सर्व समाधान कारक। जितनी भी शंकाएं तुम्हारी मन में उत्पन्न हो उनका समाधान कर लेना जिनागम में। ऐसी कोई शंका नहीं है जिनका समाधान जिनागम में न हो, स्वानुभव में न हो। और ऐसा ज्ञान नहीं है जो समाधान न कर सके। विचारना सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप। जिन स्वानुभूति से तेरी मधुगिरी श्रीमल
निकल गए